राधा स्वामी जी। साखी। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा था कि उसके पास भगवान आए। भगवान को अपने समक्ष देख के उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे ज़िंदगी में बहुत असफलताएं मिली हैं, अब मैं निराश हो चुका हूँ। हे भगवान, मुझे बताओ कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने उस व्यक्ति को एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत का पता लगाओ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत का भी पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। तो व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे। फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मुझे 10 संतरे ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। फिर वो आदमी एक सब्जी वाले के पास गया और उससे कहा, भाई ये लाल पत्थर कितने का खरीदोगे। सब्जी वाले ने कहा कि मुझे एक बोरी आलू ले लो और ये पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये मैं बेच नहीं सकता हूँ। फिर वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान में गया जहाँ कई तरह के आभूषण पड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने सुनार को वो पत्थर दिखाया और उस सुनार ने बड़े गौर से उस पत्थर को देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस व्यक्ति ने सुनार से माफ़ी मांगी और कहा, ये पत्थर मैं बेच नहीं सकता हूँ। सुनार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ दे दूँगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन सुनार को मना करके वो आगे बढ़ गया। एक हीरे बेचने वाले की दुकान में गया। हीरे के व्यापारी ने उस लाल चमकदार पत्थर को पूरे 10 मिनट तक देखा। फिर एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पत्थर को उस पर रख दिया और फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिला। ये इस दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर को नहीं खरीदा जा सकता। ये सुन तो वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और सीधा भगवान के पास गया और उन्हें बीती बताई। और फिर उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, अब मुझे बताइए कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने कहा, फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े समान हो और किसी के लिए तुम बहुमूल्य रत्न समान। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत पहचानते नहीं, इसलिए ज़िंदगी में कभी निराश मत होना। इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है जो सही वक्त पर निखर आता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम और धैर्य रखना ज़रूरी है। परमार्थ और स्वार्थ दोनों हमें ऐसे करना है मानो जब हम बर्तन में दूध लेकर रसोई घर जा रहे हों, हमारा सारा ध्यान दूध के बर्तन पर रहता है, हम पूरी तरह से ध्यान रहता है, जबकि बाहर भी हमारा ध्यान रहता है कि हमारा किसी ने टक्कर ना हो, कहीं फिसल ना जाए, कहीं गिर ना जाए। ठीक ऐसे ही हमें सिमरन का पूरा एकाग्रता से ध्यान करना है और सिमरन करते हुए यही भी देखना है कि हमें कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, जिससे हम नीचे निचले जामे में ना गिरे। संसार में रहते हुए ही हमें सिमरन भजन भी करना है और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना है। हम अपने किए गए कर्मों से अनजान हैं,
हम यह समझने की कोशिश नहीं करते कि मन के वश होकर किए गए कर्म इंसान को फल भोगने के बंधन में फंसा कर रखते हैं। सिर्फ परमात्मा की गई भक्ति वह कर्म है जो हमें निष्काम बना सकती है, लेकिन वह काम हम करते नहीं हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि एक परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ भी सच नहीं है। इसलिए हमारा मन जो करने के लिए कहे या जो कुछ मांगे उसे हमें ना कह दे। गुरु परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसके बिना बनी हो। उस शब्द ने ही शरीर धारण किया है और गुरु के रूप में मसीहा बनकर इस संसार में आया है। इसलिए गुरु ही करता है, गुरु ही सब कुछ करने वाला है। कोई भी बात गुरु के समर्थ से परे नहीं है। वह जो चाहता है वही होता है। गुरु सर्वशक्तिमान है, गुरु सर्वव्यापी है, गुरु निरंकार है, गुरु कुल मालिक है। वह अगम अनंत और अथक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु के अंदर परमात्मा का प्रकाश साफ साफ दिखाई देता है, पर जो अंदर की आंखें खोल लेता है वह ही उसे देख सकता है। कितनी हैरानी की बात है कि हम उसके हाजिर नाजिर परमात्मा से भी छल कपट से काम लेते हैं। हम परमात्मा से झूठे वादे करते हैं। हम हर रोज़ यह वादा करते हैं कि कल से प्रभु भक्ति करूँगा और अपने आप को लोभ मोह इच्छाओं तृष्णा और अहंकार से मुक्त कर दूँगा, पर वह कल हमारा कभी आता ही नहीं है। हम तरह तरह के वादे तो परमात्मा से करते हैं, पर ज्यों ज्यों दिन ढलता है हम वे सारे वादे तोड़ देते हैं और फिर हमारे दिल से दुनियावाही ख्वाहिशें उठ खड़ी होती हैं। हम भले ही माफ़ी कहने लग जाते हैं, पर फिर भी हमारा मन हमें अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। साथ संगत जी, इसलिए हमें ये समय गंवाना नहीं चाहिए। हमें मालिक से झूठे वादे नहीं करना चाहिए। हमें उस मालिक का ध्यान करना चाहिए और उसके कहने अनुसार चलना चाहिए। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।